Namaskar, this is Dr. Simarpreet Kaur. I'm an orthopedic pain specialist, holistic nutritionist, and educator for preventive and clinical management of COVID-19. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस कोविड टाइम पे हम क्या लें। लोग बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, बहुत सी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है। इस वक्त जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो इम्यून बूस्टर फूड्स हैं, और फूड्स जिनके अंदर विटामिन ए, डी, ई, सेलेनियम, मैग्नीशियम, सब तरह के तत्व हों। एक खुराक ही ऐसी चीज़ है जो आपकी बीमारी को रिवर्स गियर दे सकती है। जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, या जो सस्पेक्टेड हैं, या कोविड रिकवर्ड हैं, या कोविड लोगों के साथ उनके परिवार वाले हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। जो इंडियंस हैं, और स्पेशली दिल्ली हाई, महाराष्ट्र, जहां सबसे ज़्यादा कोविड का अटैक हुआ है, वो लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने, समझें, अपनाएं और प्रैक्टिस करें। हमेशा कहा जाता है कि कोई सब्ज़ी बहुत महंगी होती है, पर कोई ये नहीं सोचता कि फ़ास्ट फूड कितना महंगा होता है। अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, सो दैट आपकी जो किचन है वो मेडिसिन ग्राउंड टर्न हो जाए, सो दैट आप कोविड से फाइट कर सकें। कोविड एक ऐसी इन्फेक्शन है जो आपको हो और आपको सिम्टम क्रिएट करे तो आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको हो और आपको कोई सिम्टम्स ना हो आप एसिम्टोमेटिक हैं। बट ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोविड है कि नहीं है विदाउट एनी एनालिसिस ओवर योर सिम्टम्स और ओवर योर लैब रिपोर्ट्स। हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? कोविड के अलावा भी हमें अपनी इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड, हर तरह का वायरल फीवर, हर तरह का इन्फ्लुएंजिक फीवर आर देयर। तो हमें तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। तो हमें अपनी इम्यूनिटी, अपने परिवार की इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये वीडियो उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है। अब आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये बहुत ही आम चीज़ें और बहुत लिमिटेड चीज़ें मैंने रखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त, इस सीज़न में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब हम आ जाते हैं जितने भी ग्रीन्स हैं, जैसे ये इस वक्त तो मैंने फ्रेंच बीन्स रखे हैं। इसमें आपकी सेम की फली, जो नॉर्मल सेम की फली होती है, एक होती है देसी सेम की फली, गवार की फली, लोबिया की फली, ये सब फलियाँ इस वक्त सीजनल अवेलेबल हैं। इनका प्रयोग ज़रूर करें। इन सब्जियों को आप नॉर्मल बनाएं, देसी घी में बनाना चाहें, वाइट बटर में बनाना चाहें, या एवोकाडो ऑयल में बनाना चाहें, बेटर है, नॉट एन ऑलिव ऑयल। एंड इसमें लहसुन और हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। और अगर आप बना रहे हैं गवार की फली या लोबिया की फली, तो स्पेशली लोबिया की फली में मैंने हल्दी का प्रयोग हमेशा मना किया है, क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी टेस्ट की प्रॉपर्टी है, जो एक इम्यून बूस्ट करती है, वो हल्दी की वजह से डिमिनिश हो जाती है। बाकी सेम की फलियों में हल्दी का प्रयोग नहीं होता, देसी सेम की फली में हल्दी का प्रयोग होता है, आप वो कर सकते हैं। लहसुन आप नॉर्मल यूज़ करें, लहसुन मार्केटेड मत यूज़ करें। लहसुन लाएं, उसे कूट के इस्तेमाल करें। फ्रेश लहसुन कूटा हुआ सब्ज़ी के अंदर या स्लाइस किया हुआ लहसुन की मेडिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ना कि जो आपकी वो चिली गार्लिक पेस्ट आपको बाज़ार में मिलती है। हरी सब्ज़ी का प्रयोग ज़रूर करें। आप देखेंगे मैं अपने घर में डेली मेरे एक रिचुअल है कि मैं लाल शिमला मिर्ची का प्रयोग बहुत करती हूँ। लाल शिमला मिर्ची में संतरे से ज़्यादा 3 गुना मात्रा में विटामिन सी है। फालतू में नींबू पानी और बाकी खटाई का प्रयोग ना करें, उसकी जगह वो सब्जियां खाएं जो बॉडी में आपको ताकत भी दे और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाए। लाल शिमला मिर्ची अपने घर में डेली में एक सब्ज़ी में तो अवश्य उसका प्रयोग करें, चाहे इसके पराठे बनाएं, चाहे इसकी सब्ज़ी बनाएं, चाहे दाल को, जब आपकी दाल पक गई हो उसके अंदर इसको छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको डाल दीजिए और ढक दीजिए। शिमला मिर्ची को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ कुक हो जाती है। हरी शिमला मिर्ची जो होती है थोड़ी सी कड़वी होती है। इसके बाद आती है येलो और फिर आती है लाल, जो हमें इंडिया में अवेलेबल है। हमें ऑरेंज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप इसके बाद आप अपनी येलो शिमला मिर्ची का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट लाल इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट फॉर द इम्यूनिटी एंड फॉर द कोविड फैमिली टू बी यूज्ड ऑन डेली बेसिस विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट। नाउ आई कम टू दिस इज़ कुंदरू। लोगों को पता ही नहीं है कि बहुत सुंदर सब्ज़ी है, इसका नाम कुंदरू है। इसको आप सिंपल तरीके से आलू के साथ बना सकते हैं, इसको चने की दाल में बना सकते हैं, इसे सांभर में डाल सकते हैं, इसे लंबा लंबा काट के जैसे पतले पतले करेले की भुर्जी बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। इसको खाली आप टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन डाल के बना सकते हैं, पंचफोरन डाल के बना सकते हैं। ये सब्ज़ी एकदम खीरे की तरह दिखती है और इस सब्ज़ी को यूज़ करें। कहीं लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जो लाल आपका अंदर से कुंदरू काटते हैं
हैं तो ये कई बार ये हरा निकलता है, कई बार लाल निकलता है। कहीं मेरे पेशेंट्स हैं उनको लगता है लाल मीन्स खराब। लाल इज़ नेवर खराब, दैट इज़ मोर रिच इन फाइटो एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपके पास लाल है तो उसको ज़रूर यूज़ करें। और जब आप काटेंगे अंदर से आपको ये हरा भी दिख सकता है, लाल भी दिख सकता है। अगर लाल दिख रहा है तो प्लीज़ उसे फेंके मत, उसे इस्तेमाल करें। लाल फ्रॉम इनसाइड इज़ रिच इन फाइटो एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स, सो प्लीज़ उसे फेंके मत, इसका अवश्य प्रयोग करें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल इन इंडियन मार्केट, यू शुड यूज़ इट। एंड जितनी सब्जियों के साथ स्टार्ची सब्जियां जैसे आपका आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करेंगे तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये रामबाण वर्क करता है। सो एनीबडी विद कोविड शुड यूज़ दिस। अब आते हैं बैगन। बैगन को अगर आप स्मोक करते हैं यानी कि भूंज के लेते हैं तो इसके अंदर इसकी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत अमेजिंग रहती है। बैगन के जो बीज होते हैं, अगर आपको लिथियासिस है, दैट मीन्स आपको गॉल स्टोन्स हैं या आपको किडनी स्टोन्स हैं तो आप इसके बीज निकालें, वरना इसका बीज का प्रयोग ज़रूर करें। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने में बहुत हेल्प होती है। ब्रोकली, ब्रोकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वेजिटेबल टू बी यूज्ड। इसको जो मेरे पेशेंट्स हैं जो वेट लॉस प्रोग्राम में हैं या डिजीज़ रिवर्सल प्रोग्राम में, वो जानते हैं कि हम ब्रोकली के पराठे खाते हैं, हम ब्रोकली का सूप बनाते हैं। ब्रोकली को हम दाल में एज जस्ट दाल बॉयल की और उसके बाद जब दाल बंद करनी हो उसी समय इसको फ्लोरेट्स काट के उसके अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू हमें मिलती है। ब्रोकली को आप ग्रेट करके आप अपने ऑमलेट्स में डाल सकते हैं। ब्रोकली को आप सिंपल अपने पास्ताज, पिज़्ज़ाज, सैंडविचेस, किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ब्रोकली इज़ वन ऑफ द वेजिटेबल टू बी अब्यूज़। कहते हैं अब्यूज़ कोई चीज़ करो तो नुकसान करती है, पर एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका अब्यूज़ करने से आपको सिर्फ फ़ायदा होता है। लोग इसकी, क्योंकि ब्रोकली थोड़ी होती है, उसकी डंडी बहुत ज़्यादा होती है, लोग इसको फेंक देते हैं। ये वाली जो स्टेम्स होती हैं इनको आप काट के बेशक फेंक दीजिए, बट जो इसकी डंठल होती है, जो इसकी मोटी स्टेम होती है, इसको बिल्कुल बारीक काट के आप इसको अपने चावल में बॉईल कर सकते हैं, आप इसको दालों में डाल सकते हैं, आप इसके अंदर टमाटर बाकी सब्जियां डालकर इसको ब्लेंड करके छान कर इसका सूप ले सकते हैं। आप इसको सिंपल जैसे आपने शिमला मिर्च आलू या मटर आलू बनाए तो आप इसकी डंडियाँ भी उसमें डाल सकते हैं। इस डंडी को प्लीज़ यूज़ करें। कभी किसी चीज़ का पैर काट दें तो वो चीज़ अपाहिज हो जाती है, इसी तरह सब्जी का पैर मत काटें, उसमें उसकी जान बसती है। सो प्लीज़ हैव दिस। इसके अंदर और न्यूट्रिएंट वैल्यू है जो आप कूड़े में फेंक देते हैं, सो उसको यूज़ करें। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चेरी टमेटोज। चेरी टमेटोज हैव मोर फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड लाइकोपीन देन एनी अदर टमाटर। इस वक्त चेरी टमेटोज का प्रयोग करना मतलब कि आप अपनी बॉडी में विटामिन सी का एक शॉट दे रहे हैं, अपनी बॉडी का हार्ट, अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो रिवर्स करें। प्लस इसके अंदर इतनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी स्किन को एंटी एज और आपकी बॉडी को एंटी एज करेगी। मतलब आप उम्र में बेशक आपकी एज बढ़ रही है पर आप दिखने में बहुत सुंदर दिखेंगे। प्लस अगर हम इतना न्यूट्रिएंट खाना खाएंगे तो बीमारी तो ऑटोमेटिकली हमसे दूर भागेगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सीताफल। सीताफल दो तरह के आते हैं, पीला एंड हरा। आप दोनों सीताफल का प्रयोग कर सकते हैं। पीला सीताफल का प्रयोग आप चुलाई के साग में कर सकते हैं, आप लाल चुलाई, हरी चुलाई और पुई के साग में कर सकते हैं। आप उसको सिंपल उसको सांभर में डाल सकते हैं, उसकी सब्ज़ी खा सकते हैं। ये जो हरी सीताफल है इसके आप कोफ्ते बना सकते हैं, आप इसे ग्रेट करके अपने पराठों में डाल सकते हैं, आप इसके साथ सब्ज़ी बना सकते हैं। इसके साथ काले चने, नॉर्मल वाइट जो नॉर्मल चना दाल होती है, मूंग दाल होती है, मसूर दाल होती है, सब चलती है। आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। अगेन इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड again a very important fruit cum vegetable which should be used in your diet, very important. And I always try that sitafal is one of the ingredient that is used every week in the cooking. अब आ जाते हैं बेबी कॉर्न्स पे। लोग नॉर्मल कॉर्न्स खाते हैं पर बेबी कॉर्न्स बहुत अवॉइड करते हैं, या इसको पकोड़ों के फॉर्म पे खाते हैं या फ्रिटर्स के फॉर्म पे लेते हैं या स्टर फ्राई करते हैं। बेबी कॉर्न्स को आप छोटा छोटा काट के, इसकी बहुत अमेजिंग न्यूट्रिएंट वैल्यू, अगर आपके बच्चों को पास्ताज पिज़्ज़ाज बहुत पसंद है तो कॉर्न्स का प्रयोग बहुत करें। एक तो सैटिस्फैक्टरी लेवल बहुत अच्छा रहता है, प्लस कॉर्न्स के अंदर एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट मात्रा है जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करती है। सो बेबी कॉर्न्स एटलीस्ट 2 to 3 इन एनी ऑफ योर कुकिंग regime do add it. I will not suggest any high GI index food, but definitely if you don't fry and stir fry it, it's one of the most nutrient food to be had. अब इसके बाद आ जाते हैं चाइनीज़ कैबेज, जिसे नाबा कैबेज भी बोलते हैं। और हमारे इंडिया में लोगों को इसके बारे नहीं जानकारी है, लोगों को सिर्फ पत्ता गोभी पता है। ये चाइनीज़ कैबेज है।
चाइनीज़ कैबेज इज़ वेरी हाई इन न्यूट्रिएंट वैल्यू। ये आपके सब्ज़ी वाले के पास अमेजिंगली अवेलेबल है, दिल्ली के मार्केट में बहुत रेडिली अवेलेबल है, एंड आप इसको ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये चाइनीज़ कैबेज में पहली बात है कि कीड़े नहीं हैं, सो आप इसको आराम से बेझिझक खा सकते हैं, तो आपको ये दिमाग में कीड़े होने की कोई संभावना नहीं होगी और कोई शक नहीं होगा। तो पहली चीज़, इस कैबेज को आप सूप्स में डाल सकते हैं, आप इसको राइस के साथ स्टर फ्राई कर सकते हैं, सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। इसको पकने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। इस कैबेज को आप काटें, आप चाहे इसके 2 पत्ते यूज़ करें, 3 पत्ते यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी। आप जैसे आपने दाल बनाई, आपकी दाल पक गई, आपने गैस बंद की, आपने काट के इसको उसके ऊपर से डाल के मिक्स कर दिया, ये उसी में गरम में ही पक जाएगी। आप इसको अपने दाल चावल में बना सकते हैं, पुलाव में डाल सकते हैं, आप इसको सिंपल नूडल्स बना रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से सैलड से लेकर सैंडविचेस से लेकर सूप्स, स्ट्यूज़, सब्जियों में, दालों में, हर तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ये जो कैबेज है सिर्फ इसके पत्ते इस्तेमाल नहीं करने, इसकी आखिरी डांट तक इसको इस्तेमाल करना है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अपने दालों में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, पत्ते तो आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाइट पार्ट फेंकना नहीं है, इसको इस्तेमाल करना अवश्य है। ठीक है, अब हम इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ पे आते हैं, मशरूम्स। मेरे पास नॉर्मल मशरूम तो इस वक्त ख़त्म हो गए, मेरे पास ये स्नो फंगस मशरूम है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट मशरूम। इसको, ये सूखा हुआ आपको दिख रहा होगा, बट इसको हम लोग पानी में डालकर ओवरनाइट भिगोते हैं, एंड देन वी कैन यूज़ इन योर दाल, सूप, सैंडविचेस, सैलड्स, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। इसके अलावा पोर्टबेलो मशरूम्स, नॉर्मल बटन मशरूम्स इंडिया में अवेलेबल हैं। आप किसी भी प्रकार का मशरूम आपको मिलता है उसका सेवन ज़रूर करें, एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार मशरूम ज़रूर खाएँ, दिस विल बी रियली इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो भी सब्ज़ियां आपको मार्केट में दिखती हैं, हर प्रकार की सब्ज़ी, चाहे वो परवल हो, चाहे वो आपको घिया, तोरी, टिंडे हैं, चाहे कटहल है, चाहे जिमीकंद है, और आपको किसी का केल है, बिकॉज माई केल इज़ फिनिश्ड। केल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर फूड एंड केल शुड बी कंज्यूम्ड इन योर डाइट, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 बार केल ज़रूर इस्तेमाल करें। केल को बनाने का बहुत आसान तरीका है, केल के पत्ते काटे, डंडी उसमें इस्तेमाल नहीं होती, उसको आप अपने सैलड्स में, सूप्स में, आप स्टर फ्राइज़ में, चावल को बॉईल करते टाइम, दाल को बॉईल करते टाइम, किसी में भी 1-2 पत्ते केल के ज़रूर डालें, उससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। ये इसका सेवन ज़रूर करें। कोई भी आपको सब्ज़ी हरी मार्केट में मिलती है, वो इस वक्त आपके लिए रामबाण है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कोविड से बचने के लिए, राइट। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट में। विटामिन सी नींबू के और संतरों के अलावा आपको आम में मिलता है, आम का सेवन ज़रूर करें, सीज़न में अवेलेबल है, हर प्रकार का आम मिलता है, दुशहरी, सफ़ेदा, लंगड़ा, जो आम मिलता है सीजनली वो सारे आम का सेवन करें। हर आम की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अलग है। ये मेरे पास फ्रेश ड्राइड ब्लूबेरीज़ हैं, दैट इज़ विदाउट सॉल्ट एंड शुगर ड्राइड। सो ये सन ड्राइड ब्लूबेरीज़ हैं, आई कुडंट फ्रेश, सो आई कीप इट एट माई होम, सो इट शुड बी यूज। प्रून्स आर बेसिकली plums, so these should be used। इसको, मेरे पास जो prunes हैं, I always over soak at night, I use into my baking and given to my family, it's very rich in antioxidant, so इंसान को ये ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। अगर फ्रेश प्लम्स मिल रहे हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, पर नहीं मिल रहे तो ड्राइड प्लम्स का सेवन ज़रूर करें। चेरीज़ एक और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके डाइट में इस वक्त होना चाहिए। दिल्ली में ईजिली अवेलेबल है, इंडिया में इन सीज़न है, तो चेरीज़ का प्रयोग ज़रूर करें। आप इसको बेकिंग में यूज़ करना चाहें, इसके स्मूदीज़ बनाएं, आप शेक्स में लें, नॉर्मल खाएं, कुछ भी करें, चेरीज़ ज़रूर खाएं। ये सब फ्रूट्स आप डेली खा सकते हैं अपने एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने के लिए। लॉन्जिविटी, जो ब्लू जोन्स में बहुत बात चलती है जियोग्राफिक चैनल में, दैट इज़ अबाउट द एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट्स के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस अभी बनाऊंगी किस तरह हम इसको एप्रिकॉट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्यून रहें, बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाली है आप लोगों के लिए। एंड ये जो आपके एप्रिकॉट्स हैं, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप इनको अपने वेजिटेबल्स में और दालों में, स्ट्यूज़ में इसको स्टर फ्राई करके भी ले सकते हैं। This is the most important thing, and this is the ritual one should practice so that you can increase your longevity and you can stay rid of COVID infection, and if you're infected then you can fight back beautifully, because कोविड से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, एंड उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ होती है जो आपका माइंडसेट है। अच्छा खाएंगे, अच्छा फील करेंगे, और अच्छा खाएंगे तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर वाइट सेल्स, आपकी बॉडी इम्यून है, तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव फील आती है और आप कोविड से लड़ सकेंगे। ये याद रखिएगा, कोविड से जीत आपकी इम्यूनिटी और आपकी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ही करवा सकती है। गुड लक टू यू ऑल।